Assalamu alaikum students. Now we are going to study volume of revolution if you rotate some curve about y-axis. So starting from a question, but before question, let me tell you the formula for it. So the formula for volume of revolution if you rotate any curve about y-axis through some angle, the volume of revolution when x is equals to f of y. This time जो आपकी कर्व होगी वो x in terms of y होगी, तो आपने पहले x को बनाना होगा सब्जेक्ट. So the volume of revolution when x is equals to f of y is rotated through 360 degree about y axis with boundary values between boundary values y is equals to a and y is equals to b. ठीक है, तो हम इसको डायग्राम में ऐसे समझेंगे कि लेट्स सपोज एक कर्व है मेरे पास लाइक दिस and this is x is equals to f of y, and you have this value which I will call a and the other value which I will call b. ठीक है, ये y is equals to b है, ये y is equals to a है. आप अगर इसको रोटेट करना चाहते हैं अबाउट y एक्सिस, ठीक है, इस शेडेड पोर्शन को अगर आप रोटेट करें अबाउट y एक्सिस, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो होगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई a to b एक्स स्क्वायर डी वाई. मेक श्योर आपने करना है कि जो इसमें a और b की वैल्यूज हैं वो y की लिमिट्स हैं. दिस टाइम ये जो a और b की वैल्यूज हैं ये y की लिमिट्स हैं. ठीक है, तो आपने जब भी ये फार्मूला लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने पहले x को सब्जेक्ट बना लेना है. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आज. Find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about y-axis. So हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं. फार्मूला क्या था? पाई a to b पाई टाइम्स a to b x स्क्वायर dy, x स्क्वायर dy. तो ये हमारे पास फार्मूला है. अब आप देखें जो आपके पास कर्व है, ठीक है, और जो लिमिट्स हैं, सबसे पहले लिमिट्स देखें. लिमिट्स क्या हैं? ये आपकी है y इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो वहाँ से आप x को बनाना है अपने सब्जेक्ट. बट अगर आप वो ना भी बनाएं तो भी अगर आप फार्मूले के अंदर देखें तो पाई a क्या है आपका 2 और b क्या है आपका 5, एक्स स्क्वायर डी वाई था ना. एक्स स्क्वायर देखें क्वेश्चन में किसके इक्वल है? ये फार्मूला है ना. तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था y dy, y dy. तो लेट्स इंटीग्रेट इट. पाई इंटू वाई स्क्वायर ओवर 2, 2 to 5. तो ये आंसर क्या आएगा? पाई 25 over 2 minus 4 over 2. सो दैट विल बी 21 over 2 पाई. तो ये आपका वॉल्यूम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
फाइंड द वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले के लिए इंटीग्रल क्या होगा, वॉल्यूम फॉर ए v इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 to 11, ठीक है। एक और आपने देखना होता है, वो क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि जो शेडेड पोर्शन है वो क्या एक्सिस के साथ अटैच हो रहा है, ताकि आपको कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना पड़ रहा। नो, वी डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्रॉम 2 to 11 एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर्व लिखें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से आप x को बनाएं सब्जेक्ट या एक्स स्क्वायर को, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट आपको एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू पाई 2 to 11 एंड देन y माइनस 2 डी वाई। इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर आएगा पाई इंटू वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2y, 2 to 11। सो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 121 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 22, 77 ओवर 2। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो दैट इज 4/2 इज, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, 4/2 is 2 minus 2 2s are 4, right? Pi into 77 over 2 and then plus 2. So this will be 81 over 2, right? So 81 over 2 pi is the answer. Look at part B. Again, let's apply the formula about y-axis wala. So v is equals to pi into a is 1, b is 3. So x square dy. But this time, if you look at the curve, so curve is y is equals to under root 2x plus 1, ठीक है। यहाँ से बनाएं x को सब्जेक्ट, so you will take square on both side. So y square is equals to 2x plus 1, y square minus 1 over 2 is equals to x, ठीक है। तो ये आपके पास बना है x as a subject. So let's use this value in above formula. So volume क्या आएगा, volume v is equals to pi into 1 to 3 x square. So x is our y square minus 1 over 2, इस पे square dy. So pi over 2 को outside ले आए, इंटीग्रल from 1 to 3 एंड देन y स्क्वायर माइनस 1 पे आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करना, आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो पाई ओवर 4 y5 over 5 minus 2y cube over 3 plus y 1 to 3. So pi divided by 4, कैलकुलेटर यूज करेंगे। So 3 raised to power 5 divided by 5 minus 27 254, क्या हो रहा है, 2 divided by 3 plus 3. So this is the answer for upper limit. Minus lower limit का आंसर 1 over 5 minus 2 over 3 plus 1. So it is 8 over 15. आंसर आएगा 168 divided by 5 minus 8 over 15, right? Multiplied with 1 over 4, we can say. So the final answer is 124 divided by 15 times pi. This is our final answer. Moving on to next question.
in this class, we will be only doing questions about y-axis through some angle. ठीक है? The diagram shows part of the curve. One more thing, if you want to rotate some curve about y-axis with 180 degree, तो आप क्या करते हो, 360 वाले जो फार्मूला होता है उसको आप 2 पे डिवाइड कर देते हो. ठीक है? So let me recall this. V is equals to pi from A to B x square dy. तो ये होता है थ्रू 360. सो अगर एंगल हो 180 तो आप क्या करते हो, इसी को अगर 180 रोटेशन हो रही है तो आप डिवाइड करते हो डिवाइडेड बाय 2. आंसर कर दें या फार्मूले के अंदर डिवाइडेड बाय 2 लिख दें. सो द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y is equals to x equals to 9 over y square minus 1. So that intercepts the y-axis at the point P. The shaded region is bounded by the curve, the y-axis and the line y is equals to 1. Find the coordinates of P. Find the volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about the y-axis. So how you will find the coordinates of P? So before finding coordinates of P, you will put x equal to 0 because this curve intersects the y-axis. So that will be the y-intercept. So finding y-intercept, what you will do, you simply put x equals to 0. तो आप क्या करेंगे? For a part, x is equals to 9 over y square minus 1. x को 0 put करें. So 0 is equals to 9 over y square minus 1. So 1 is equals to 9 over y square. So y square is equals to 9. So y is equals to plus minus 3. So obviously P has coordinates 0, 3 because P is on the positive y-axis. So that is why आप negative sign को ignore कर दोगे. Then find the volume obtained. अब देखें जो shaded portion है क्या वो y-axis का attach हो रहा है? The answer is yes. So it means you don't need to subtract anything. So what you will do, you first write the formula. Formula लिखें. So formula क्या होता है? V is equals to pi from 1 to, अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P के 1 till 3 x square dy. अब x आपको दिया हुआ है 9 over y square minus 1. तो आप क्या कर देंगे? आप इस पे स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है? 1 to 3 9 over y square minus 1. That is the curve and square on it because x की जो वैल्यू है वो आपको क्या दी हुई है? 9 over y square minus 1. तो आपने ये वैल्यू x की यूज कर ली. अब आप क्या करेंगे? आप स्क्वायर ओपन करेंगे. So 81 over y की पावर 4 minus 2 times, so it will be 18 over y square plus 1. ठीक है? आइडेंटिटी लगाई है a minus b whole square की. Right? Now let's integrate it. But before integrating, इसको हम ऐसे करते हैं pi in from 1 till 3 81 y raised to power negative 4 minus 18 y raised to power negative 2 plus 1 dy. तो इसकी इंटीग्रेशन होगी पाई फ्रॉम, सो -4 में 1 ऐड करेंगे तो दैट विल बी -3. उसी को आप नीचे डिवाइड करेंगे. ठीक है? तो -81 over -3 एंड देन y क्यूब. सिमिलरली -2 में 1 ऐड करें तो +18 over y हो जाएगा एंड देन 1 की इंटीग्रेशन इज y. इंटीग्रेशंस लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3. ठीक है? So 81 over 3 is 27.
सो नाउ लेट्स यूज अपर लिमिट। सो ये क्या हो जाएगा, -27 डिवाइडेड बाय -27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 18/3 is 6 plus 3, oh 0. So upper limit is giving me nothing but 0 minus lower limit. So ये हो जाएगा -27 plus 18 plus 1. So it is -8. So the final answer is 8 pi. ठीक है, the final answer is 8 pi. Moving on to question next question. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को वो दो मेथड से करवाएगा आपसे। एक बार वो आपसे कहेगा कि अबाउट एक्स एक्सिस, एक बार वो आपसे कहेगा अबाउट वाई एक्सिस। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्वेश्चन अबाउट एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अबाउट वाई एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y is equals to 25 minus x square root. The point 4 3 lies on the curve. Find the volume obtained about y axis. तो जो पहला है वो है about y axis। तो यहां लिखें about y axis। तो फार्मूला क्या होता है, y वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई। अच्छा देखिए, पहले तो बात है कि अबाउट y एक्सिस बन क्या रहा है ना। तो हम इस पोर्शन को ना यहां से कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। ये देखें, इफ यू रोटेट दिस कर्व अबाउट y एक्सिस, जो शेडेड पोर्शन है उसको आपने रोटेट करना है, ठीक है। ठीक है, और देन इस तरह की आपको शेप एक नजर आएगी, 3D शेप। इफ यू लुक एट द शेडेड पोर्शन, क्या शेडेड पोर्शन वाई एक्सिस से पूरा पूरा अटैच है? द आंसर इज यस। सो यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। ठीक है, करना आपने क्या है, आपने ये 3 था, यस 3 से यहां तक लिमिट ले लेनी है, 3 टिल आई डोंट नो। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। अब ये वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, वाई आप एक्स को 0 पुट करेंगे। सो वाई इज इक्वल्स टू 25 minus 0 square, so that is 5. So अगर मैं यहाँ पे लिखूं that this value is 5, तो is there any problem? This value is y is equals to 5, ठीक है। So इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करें, 3 to 5 x square dy। अब x square कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे, y is equals to √25 माइनस एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, आप स्क्वेयर ले लें बोथ साइड। सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे ले आए, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। यूज दिस वैल्यू इन अबव फार्मूला। तो क्या होगा, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू पाई 3 to 5 25 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। इंटीग्रेशन क्या आएगी, 25y माइनस वाई क्यूब ओवर 3 to 5। पाई कहाँ गया, यहाँ पर पाई भी लिखना है आपने। सो अपर लिमिट इज 5, सो 25 टाइम 5 माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, so 25 times 3 is 75 and then plus 27 divided by 3. So the answer is 52/3 pi. Our volume about y-axis is 52/3. अब हम यही क्वेश्चन करते हैं अबाउट x-axis।
उसके लिए हम अगेन इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो शेडेड पोर्शन है वो ये है। अगर आप इसको रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस तो इसमें ना मिसिंग पोर्शन है। ठीक है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे इट विल शो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट कुड हैव बीन बेटर, तो इसको हम यूं कर लेते हैं। ओके, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखें, एक सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, और आपको कौन सा चाहिए था, आपको ये वाला वॉल्यूम चाहिए साइड से। तो इन सिंपल वर्ड्स आपके पास क्या है, आपके पास एक बाउल है और आप उसमें से एक सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऊपर क्या है, ऊपर ये पोर्शन है कर्व का, तो कर्व के अंडर ज्यादा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और इस लाइन हॉरिजॉन्टल के अंडर जो कि एक सिलेंडर बांध रहा है इसका वॉल्यूम कम होगा। तो आपने क्या करना है, कर्व के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है। मींस टू से आप क्या करोगे, v इज इक्वल्स टू अंडर द कर्व, जो फार्मूला है अबाउट y एक्सिस का वो क्या था, वो था, ये देखिए लिमिट्स ये वाली यूज होनी है ना, अब लिमिट्स ये यूज होनी है, तो ये 0 है और ये लिमिट क्या है 4। सो लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 4 वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम, राइट। वेट अ मिनट, देयर वाज सम टेक्निकल मिस्टेक। सो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम अंडर द कर्व माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। अब हम आते हैं, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या, उसका रेडियस क्या है। देखें ये रेडियस है ना, तो ये रेडियस कितनी है, हाइट 3 है, तो रेडियस क्या होगा इसका, r इज इक्वल्स टू 3, और h क्या होगा, h इज दिस लेंथ विच इज 4, so h is equal to 4, so use these values now, pi from 0 to 4 y square, so y की वैल्यू दी हुई है आपको 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, उसके ऊपर स्क्वेयर ले लें,
dx minus pi, r is 3 square and h is 4, cancel out. So pi from 0 to 4, 25 minus x square dx. So this is 36 pi. So pi 25x minus x cube over 3, 0 to 4 minus 36 pi. So 24 अपर लिमिट क्या आएगी? कैलकुलेटर यूज करते हैं, दैट इज 100, 4 इंटू 25 माइनस 4 क्यूब divided by 3. So 236 over 3 minus 0 give me everything 0. So minus 36 pi. तो ये होगा 236 minus 36. So 128 over pi. 128 over 3. That is the final answer. The last question of today's class. Again, we have a question. We have to do this question first about x-axis and then about y-axis. So when you rotate this shading thing about x-axis, तो exactly में हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही करते हैं, डायग्राम कॉपी करते हैं और हम कोशिश करते हैं इसको हम एलेबोरेट करें। हम इसकी 3D शेप समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? इट इज समथिंग लाइक दिस। फिर एक लाइन आ रही होगी, ठीक है। क्लियरली यू कैन सी कि जो कर्व के अंडर है वो ज्यादा वॉल्यूम है क्योंकि कर्व ऊपर है, और जो लाइंस के अंडर है वो कोन बन रही है, ठीक है। तो मैं इस कोन को करता हूं सेपरेट so that you can easily understand. So this length is, still we have to find it. ये लेंथ कैसे आएगी? This is the length, और ये लेंथ फाइंड होगी by equating y is equal to 0 क्योंकि ये x इंटरसेप्ट है। So let's do this working now. So पहले अगर हम y को 0 पुट करें, y को 0, so 0 is equals to under root 4 minus x. So 0 is equals to 4 minus x. So x is equals to 4. So सॉरी वो दिया हुआ था, माय बैड। 4 x इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको ग्राफ के ऊपर, सो यू डोंट नीड टू डू दिस। आप इसको रेज कर दें। x was given, so h is 3, value of h is 3, and then the radius, this is the radius of the cone which is 2, so r is equals to 2, और वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का होता था पाई आर स्क्वेयर एच, और जो कौन होता है उसका 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब हम लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या होगा? एज आई सेड कि किसके अंडर ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, जो कर्व है वो ऊपर है, मैं अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं ना, तो कर्व ऊपर है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप क्या करेंगे? पाई, पहले फार्मूला लिखेंगे कर्व वाला, पाई फ्रॉम 0 टू 2, एक्स की लिमिट्स है, सॉरी 0 टू 4, राइट, एंड देन वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस, माइनस कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो आंसर आएगा पाई फ्रॉम 0 टू 4 वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा 4 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1/3 पाई, आर क्या है 2 का स्क्वेयर,
और एच है 3, सो देन पाई फ्रॉम 0 to 4, 4x minus x square over 2 dx. So 2 square is 4, 3s are 12, over 3 is 4 pi. So it will give me 4x square. So 2x square minus x cube over 6 after integration. Upper limit put करनी है, so 432 and then minus 4 cube divided by 6. So the final answer is 64 over 3 pi. This was the answer for when you rotate the curve about x-axis. Now let's do the same thing but for y-axis. अब आपने करना है इसी कर्व को रोटेट अबाउट y-axis. तो आप क्या करेंगे, देखें, हम इस जैसी एक पोर्शन बनाते हैं यहां पे, ठीक है, एंड देन अ लाइन, then we have to find this volume. Again, if you talk about in terms of y, तो देखिए y के लिए ना आप इसको वर्टिकली रोटेट करके देखें तो बेसिकली ये जो है ना ये कर्व, इफ यू टॉक अबाउट y एक्सिस, तो स्टिल ये कर्व ऊपर है, तो इसके अंडर ज्यादा वॉल्यूम आएगा और अगेन कोन के अंडर कम वॉल्यूम आएगा, ठीक है। तो ये कोन बन रही है, आपको नजर आ रही होगी एक, दिस इज द कोन। तो दिस टाइम इस कोन का जो रेडियस है वो है 4 और जो हाइट है वो है 3, सॉरी 2। अब यहाँ हम इसको मेंशन भी कर देते हैं, अगर डायग्राम ज़्यादा ख़राब ना हो तो, दिस इज़ द हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज़ द रेडियस, ठीक है, ओके। इस कोन को अगर हम अलग कर लें, तो ये कौन है, इसकी हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 2 और जो रेडियस है वो है 4। सो लेट्स फर्स्ट राइट फार्मूला। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, एज आई सेड कि जो कर्व है वो ऊपर है ना लाइन से इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आप पहले कर्व का फार्मूला लिखेंगे पाई, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, जो अबाउट वाई एक्सिस है वो, ये देखें ना ये है, ये आपकी लिमिट है y इज इक्वल टू 0 और ये आपकी लिमिट है y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो फ्रॉम 0 to 2 होगा, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर डी वाई माइनस 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच। तो आंसर क्या आएगा, पाई फ्रॉम 0 to 2। अब एक्स स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, देखें y किसके इक्वल है, y है 4 माइनस एक्स के इक्वल, स्क्वेयर करें, सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, bring x on the other side, so x is equals to 4 minus y square, so take it square, so x square is equals to 4 minus y square and then whole square, ठीक है। pi from 0 to 2 x square, so y minus y, sorry 4 minus y square whole square dy minus 1/3 pi into r square which is 4 का square into h which was 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी एंड देन वी इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म।
So pi a square minus 2ab plus b square and this will become 32 pi divided by 3. So क्या होगा फिर pi 16 integration is 16 pi minus 8y cube over 3 plus y5 over 5. So 0 to 2 minus 32 pi divided by 3. So upper limit 2. So 32 minus 8 times 8 divided by 3 plus 2 raised to power 5, 32 divided by 5. So 256 over 15. Minus lower limit is 0. Minus 32 pi divided by 3. So 256 over 15 minus 32 divided by 3. So the final answer is 32 divided by 5 times pi. So this is end of our class. In the next class, we will be studying a very small topic which is improper integration. ठीक है, उसके अंदर आपको लिमिट एट इन्फिनिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ठीक है.